नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फौजी भाई के विचार। क्या आप भी चाहते हैं अमीर बनना? क्या आप भी चाहते हैं बड़े बड़े गाड़ियों में घूमना? क्या आप भी चाहते हैं कि बड़े शहरों में घर हो, बंगला हो, फ्लैट हो? जी हाँ, आपके भी ये सब शौक हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मेरे द्वारा बताए गए शेयर में इन्वेस्ट कीजिए और सिर्फ 1 महीने के भीतर करोड़पति बनिए। क्यों लग रहा है ना मजाक? जी हाँ दोस्तों, ये मजाक ही है। कैसा लगा मेरा मजाक? और ये मजाक मैं नहीं कर रहा, ये मजाक आपके साथ हर रोज होता है, हमेशा होता है। लगभग शेयर में इन्वेस्ट करने वाले, शेयर मार्केट में पैसे लगाने वाले 80 से 90% लोगों के साथ ऐसा होता है। जी हाँ, अगर आप भी हैं शेयर मार्केट इन्वेस्टर तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज आपको बताएंगे कि शेयर मार्केट की सच्चाई, शेयर मार्केट का जो काला सच है वो आपको सामने बताएंगे। आपने ये जरूर सुना या देखा होगा कि शेयर मार्केट से पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन उल्टा भी है दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसे गंवाए भी जाते हैं। जी हाँ, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं या कर रहे हैं या करते हैं तो आज तक आप मन में अपने सोच के बताइए या कमेंट में बताइएगा कि क्या फायदे में है या नुकसान में है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शेयर मार्केट में 90% जो इन्वेस्टर हैं वो लगभग घाटे में हैं। सिर्फ 10% ही ऐसे इन्वेस्टर हैं जो मुनाफे में हैं या लाभ कमा रहे हैं या फायदे में हैं। वो कौन लोग हैं 10% और वो कौन लोग हैं 90% जो कि वो नुकसान में ही हैं, और कौन है वो 10% लोग जो हमेशा लाभ में ही रहते हैं। जी हाँ, वो हम डिफरेंट बताएंगे आपको। हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके साथ कौन लोग ऐसे हैं जो मजाक करते हैं, कौन लोग हैं ऐसे जो आपको लालच देकर, आपको सपने दिखाकर और आपके कमाई के गाढ़े पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट कराते हैं और एक चाल के तहत आपको वो पैसे को नुकसान में ले जाते हैं और आपसे छीन लेते हैं। वीडियो आगे देखते जाइएगा, स्किप मत कीजिएगा। पूरी हम बताएंगे इसके पीछे का काला सच, हम उजागर करेंगे शेयर मार्केट के सच को। आज के डेट में 10 से 20 हजार कमाने वाला भी अपने सेविंग के पैसे जो हैं कुछ न कुछ, वो खास करके युवा वर्ग जो है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते ही करते हैं। चाहे वो 2000 हो, चाहे 2500 हो, यहाँ तक कि लोग 20,000 कमा रहे हैं तो कर्जा लेके भी इन्वेस्ट करते हैं, लोन लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं। और होता परिणाम क्या होता है, लास्ट में अंत में जाते जाते वो घाटे में रहते हैं। लेकिन हमें तो बताया जाता है कि शेयर मार्केट फायदे की चीज है, तो फिर हम घाटा में आखिर कैसे जा रहे हैं? आप अगर 10 इन्वेस्टर हैं, आपके आसपास जो 10 इन्वेस्टर हैं उनसे पूछ के देखिएगा या बात करके देखिएगा, बताएगा भले ही ना कोई बताए, पूछिएगा भी तो बोलेंगे हम फायदे में हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। उनका पोर्टफोलियो अगर देखिएगा तो वो घाटे में रहेंगे। हो सकता है आपको दिखाए ही ना, वो सच्चाई है, आपको सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं शेयर मार्केट को चला रहे हैं या कंट्रोल है उनका। जी हाँ, हम आपको बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं कि वो कैसे चलाते हैं और किस तरीके से उनका कंट्रोल है। दोस्तों, इसके लिए तो आपको समझना होगा कि किसी शेयर का दाम गिरता कैसे है और बढ़ता कैसे है। वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला कि कंपनी का मुनाफा और कंपनी का परफॉर्मेंस के ऊपर, पहला तो ये है। दूसरा है कि शेयर का डाउन और अप खरीद और बिक्री पे होता है, यानी कि डिमांड पे होता है। जितना ज्यादा डिमांड होगा तो रेट ऑटोमेटिक बढ़ेगी, और जितना कम डिमांड होगा और बेचने वाले ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिक है कि गिरेगा। खेल यहीं से शुरू होता है दोस्तों। मान लेते हैं कि किसी शेयर का रेट जो है आज के डेट में 1 रुपया है।
जो बड़े इन्वेस्टर हैं ये उस शेयर को नोट करेंगे और उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। वो लगातार उसमें इन्वेस्ट करेंगे कुछ समय के अंतराल पर, जिससे क्या है कि डिमांड उसकी बढ़ने से ऑटोमेटिक है कि उसका जो शेयर है वो ऊपर आएगा। लगभग 6 माह तक वो इन्वेस्ट इसमें करते जाएंगे या 1 साल तक करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टर हैं, छोटे लेवल के इन्वेस्टर हैं, उनका ध्यान उस शेयर के तरफ खींचेगा। वो देखेंगे कंपनी की 1 साल का परफॉर्मेंस, देखेंगे कंटिन्यू बढ़ रहा है, लगातार ये बढ़ ही रहा है। अब जो छोटे इन्वेस्टर हैं उसमें अपना पैसा डालना शुरू कर देंगे। जैसे ही इन्वेस्टर उस तरफ खींचेंगे, वो क्या करते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनका जैसे ही कुछ भी, या 1% हो या 2% हो या 3% हो या 4% हो, जैसे ही बढ़ा अपना बल्क में वो पैसा लेकर बाहर निकल जाते हैं फायदे में, और जो बाकी के इन्वेस्टर हैं वो नुकसान में चले जाते हैं। क्योंकि जिस रेट पे छोटे इन्वेस्टर खरीदे थे वो रेट अब रहा नहीं, वो रेट से कुछ कम शेयर आ गया है। इस वजह से वो अब फंस चुके हैं, अब उसको निकाल सकते नहीं है, क्योंकि उन्हें अब बायर मिलेगा नहीं। बायर ना मिलने के कारण वो सेल भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो जब तक वो बढ़ रहा था तब तक तो सेलर उस शेयर को मिल रहा था, लेकिन जैसे ही बढ़ना बंद हुआ और अचानक से डाउन गया, उसके बाद इसको सेलर भी मिलना या बायर भी मिलना बंद हो गया। उनका पैसा वहीं पे फंस जाता है, वो घाटे में चले जाते हैं और घाटे में ही बेच के या वो इंतजार करते हैं कि ये तो फायदे में आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दिन पर दिन वो घाटे में चले जाते हैं और अपने पैसा गंवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी एक प्रो लेवल है। अगर मान लिया जाए कि किसी शेयर का रेट 1 रुपया है और उस शेयर पे बड़े इन्वेस्टर का ध्यान गया, वो बड़ा इन्वेस्टर जो है उसे फिर से वो वही जो मैं बताया पहले वाला कि उसको धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। कुछ पैसा जो है वो मीडिया में देंगे, कुछ पैसा जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे टेलीग्राम हो गया। जी हाँ, टेलीग्राम चैनल से भी फ्रॉड किया जा सकता है। टेलीग्राम सबसे बड़ा जो फ्रॉड शेयर मार्केट का है वो टेलीग्राम के थ्रू किया जाता है। आपके साथ मैं बताया ना कि मजाक किया जा रहा है, यही मजाकिया लोग हैं जो आपके साथ मजाक करते हैं। आपको बोलेंगे कि हम आपको फायदा दिलाएंगे, गारंटी के साथ में ले जाएंगे, शेयर मार्केट के जो ग्रुप होगा टेलीग्राम पर उससे जोड़ेंगे। वहां पे वो 50,000 1-1 लाख सब्सक्राइबर रखते हैं। कुछ को वो करेंगे बायर बनाने के लिए रख देंगे, 2 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, एक कुछ को बायर बनाएंगे, कुछ को सेलर बनाएंगे। जी हाँ, एक ही शेयर के लिए आधे को बायर और आधे को, दोनों ग्रुप में अलग अलग रेट वो डाल के बोलेंगे ये शेयर है 1 रुपया है, ये देखिए बढ़ता जा रहा है, इसको आप खरीदिए। 1 से खरीदवा देंगे। फिर उसके बाद जैसे ही ये रेट बढ़ेगा उसके बाद इनको बोलेंगे अपना पैसा जो है, जो इन्वेस्ट मोटे पैसा जो करके आया है यहाँ पे, जिससे वो टेलीग्राम चैनल वाले पैसे लिए थे, कमीशन लिए थे, जो बड़े बिजनेसमैन ने वहां डाला था पैसा, वो अपना पैसा निकालेगा। यानी कि शेयर जैसे ही यहाँ से पैसा टेलीग्राम चैनल वाले यानी कि छोटे इन्वेस्टर जो है उस पर डालना शुरू किए और वो रेट ऑटोमेटिक है शेयर का 1.5 रुपया या 2 रुपया आया, यानी कि कुछ फायदे में वो 10% हो या 20% हो। जैसे ही उनका पैसा हुआ फिर वो क्या करेंगे, ये ग्रुप वाले से बोलेंगे आप देखिए इस रेट इसका बढ़ रहा है, आप इसको खरीदिए। अब क्या है, वो ग्रुप वाले जो हैं खरीदना ये भी शुरू करेंगे और उस अपना बिजनेसमैन जो है वो बेचना, जो है जो पैसा जो बड़े इन्वेस्टर था जो पैसा लगाया था वो बेचना यहाँ से शुरू करेगा। यानी कि वो प्रॉफिट ले गया और फंसे कौन, ग्रुप वाले। उसके बाद ही टेलीग्राम चैनल वाले या तो बड़े कमीशन लेके या तो छोड़ के वो भाग जाएंगे, या तो फिर अपना ग्रुप डिलीट कर देंगे या ग्रुप से हट जाएंगे और बेचारे पछताते रह जाते हैं छोटे इन्वेस्टर। यहां तक कि इस स्कैम में बड़े बड़े मीडिया चैनल भी शामिल होते हैं। बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पे चैनल या हर जगह तो आपको ऐड मिल जाएंगे जो आपको
कई तरह के लालच देंगे, यहाँ तक कि दावा करेंगे कि हम 100% आपको प्रॉफिट दिलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उन प्रॉफिट के चक्कर में फंस गए तो पक्का है कि आप नुकसान करवाइएगा, अपना नुकसान करवा कर ही निकलिएगा वहां से। यहाँ फर्जी का तरीका यह भी है कि कंपनी अपना वित्तीय आंकड़ों में हेरा फेरी करती है और अपने लॉस को छुपा कर प्रॉफिट दिखाती है। जी हाँ दोस्तों, आज के तारीख में हर कोई अमीर बनना चाह रहा है, लेकिन अमीर बनने के लिए शॉर्टकट तरीके अपना रहे हैं, जिससे शॉर्टकट तरीके से अपना पैसा को और वो खोते जा रहे हैं और वो आर्थिक लेवल पे नुकसान झेलते जा रहे हैं। मैं सुझाव यही दूंगा कि आपको अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना ही है तो बड़े कंपनियों के साथ जाइए, जिनका आप सिर्फ कागज में देखकर मत जाइए कि कागज में ये परफॉर्मेंस बढ़िया है, ये इसका भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसका प्रॉफिट ही प्रॉफिट जा रहा है। आप देखिए कि क्या वो प्रोडक्ट आपने इस कंपनी का कभी यूज किया है, आपको उस कंपनी का प्रोडक्ट कैसा लग रहा है, आपने उस कभी ना कभी उस कंपनी का प्रोडक्ट देखे हैं या यूज किए होंगे, उसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिए। एग्जाम्पल फॉर अडानी ग्रुप ही ले लीजिए, इसके आपके किचन में ही कई प्रोडक्ट आपके मिल जाएंगे। तो ये जो बड़े कंपनियां हैं, ये अडानी ग्रुप जो है कई बार नीचे गई, लेकिन अंत में नुकसान जो इन्वेस्टर, सही इन्वेस्टर थे, वो डटे रहे और वो प्रॉफिट लेकर कंपनी को नीचे जाने के बाद भी वो उसमें हटे नहीं उससे और वो आखिर में फायदा लेके ही निकले। तो बड़े कंपनियों के साथ जाने से, जो कि फील्ड में वो कंपनी दिख रही है, वैसे जिनका प्रोडक्ट है आपके आसपास में, जिनके प्रोडक्ट को आप पसंद करते हैं, वैसे कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए। वो कभी भागेंगे नहीं, वो कभी डूबेंगे नहीं। अगर वो बड़ी कंपनी है, अगर डूबती है तो सरकार उसको वित्तीय सहायता देता है, उसको डूबने नहीं देगी। अगर छोटे कंपनी के साथ जाते हैं जो सिर्फ कागजों में चल रहे हैं, तो आज नहीं तो कल आपको नुकसान ही देके जाएंगे, आपके पैसे को वो डुबो के ही जाएंगे। आपको इन्वेस्ट करना ही है तो ऐसे कंपनी के साथ जाइए जो आपको सालों साल, आपको पिछले 50 साल 100 साल से वो कंपनी खड़े है और आपको लगता है कि ये कंपनी डूबेगी नहीं। सिर्फ कागज में फलाना इनिटेक, ये फलाना इनिटेक, कई ऐसे कंपनी मिल जाएंगे शेयर मार्केट में जो साल 2 साल 3 साल तक बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं, इन्वेस्टर खूब उसके प्रति जाएंगे, लेकिन होता क्या है, अंत में 10 साल के लिए 5 साल के डाल देंगे, लेकिन 2 साल 1 साल के बाद सबका पैसा लेके वो बैठ जाते हैं। तो उन कंपनियों से बचिए और इन्वेस्ट करना ही है तो ऐसे शेयर के तरफ जाइए जिसका प्रोडक्ट जो है आपको आंखों से दिख रहा। मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।